नव दुर्गा को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और विशेष प्रकार से हैं हमारा दिन ये 9 दिन माता भवानी के आराधन में बीते। ऐसा हम प्रयास करेंगे, घर में अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे और गाय का घी न मिले तो सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी दीप, अखंड दीप माता के नाम पर हमारे घर में हम प्रज्वलित करेंगे। और आज सोमवार भी है और हम सभी भगवान महादेव को याद करेंगे। चैत्री नवरात्रि में विशेष प्रकार से देवी की उपासना करनी चाहिए। चैत्री नवरात्रि देवी उपासकों के लिए श्रेष्ठ पावन और श्रेष्ठ दिन है। गुजरातियों के लिए तो आसो नवरात्रि की विशेष महिमा है। आज हम साथ में मिलकर देवी कात्यायनी को प्रणाम करेंगे, जो महामाया जगदम्बा देवताओं की रक्षा की है, अपने भक्तों की रक्षा की महायोगी ने। देवताओं के हित के लिए बहुत सारी देवियों ने बड़े बड़े युद्ध खेले हैं। इसलिए आज कथा का छठा दिन है और चैत्री नवरात्रि का भी छठा दिन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ माता कात्यायनी को प्रणाम करें। मैं रोज नित्य कथा के प्रारंभ में थोड़ा सा देवी के बारे में, जो शिव महापड़ अंतर्गत है, तो आपको कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। शिव महापड़ कथा तो है ही हमारे पास, इसलिए भाव से और आदर के साथ हे देवी कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। माता भवानी कात्यायनी को प्रणाम करते हैं। और पहले दिन से मैं कहता आया हूँ कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते, जैसे द्वादश गणेश जी को याद करते, वैसे हमारे सबके लिए नव दुर्गा की विशेष महिमा है। जैसे शंकर जी के 108 नाम है, वैसे भवानी के भी 108 नाम की महिमा है। सभी देवताओं के 108 नाम रहे हैं। भगवान शंकर जी के, भगवान विष्णु जी के, सभी देवी देवताओं के अलग अलग नामों की महिमा है। तो हम चैत्री नवरात्रि में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हम कथा का प्रारंभ कर इससे पहले हम नव दुर्गा को प्रणाम करेंगे। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ भी हो गए नव दुर्गा के स्तोत्र। इनमें प्रथम शैलपुत्री है, जो हिमालय की पुत्री हुई है, और बाद में शंकर भगवान को मिलने के लिए बहुत बड़ा कठिन कठोर तप किया है। एक क्रमशः उनके रूपों का वर्णन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ प्रथमम शैलपुत्री हृदय से प्रणाम करेंगे। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विशेष प्रकार से हे मानव दुर्गा हम आपको प्रणाम करते हैं। तो शिव महापड़ ग्रंथ में जो भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने माता दुर्गा के बारे में कहा,
दुर्गम नाम के असुर का अंत किया। इसलिए माँ दुर्गा देवलोक में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बहुत बड़ा प्रकरण है। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में देवी के बारे में बहुत कुछ कहा है। देवताओं ने माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की, क्योंकि दुर्गम नाम के असुर ने ब्रह्मा जी के फांस से वेद को ले लिया था, इसीलिए वेद धर्म का लोप हुआ। यज्ञ यागादि पूजा अर्चन सत्संग सब कुछ बंद हो गया था, वेद प्रचार बंद हो गया था। इसीलिए सभी लोग अपने अपने मार्ग को भूल गए थे, अपने अपने कार्यक्षेत्रों को भूल गए थे। इसलिए अत्याचार अनाचार होने लगा था। इसलिए 100 साल तक अनावृष्टि हुई। इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए मां जगदम्बा प्रकट हुई और माता ने हजारों अगणित नेत्रों से मां ने रुदन किया। क्यों रुदन किया? प्रजा का दुख देखकर, देवताओं का दुख देखकर माता ने रुदन किया। तो माता की आंखों से बहुत सारे अश्रु बिंदु कर इसे नदी भर गई, तालाब कूप भर गए, बहुत सारा समंदर भर गया और मां के आंसुओं से धरती तृप्त हो गई। इसलिए मां की कृपा से सबको शाक मूल कंदस बहुत कुछ मिला और देवताओं ने माता जगदम्बा की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की। और स्तुति प्रार्थना करने के बाद माता ने, भवानी ने, जगदम्बा ने, माता पार्वती ने दुर्गम नाम के असुर का अंत किया। इसलिए सभी देवताओं ने माता भवानी के अनेक नामों से स्तुति की। और मां ने वचन दिया कि हे देवताओं, जब जब मेरी प्रजा को दुख रहता है तब इसी समय में कोई न कोई रूप लेकर मैं सबकी रक्षा करती हूँ। और जब मां जगदम्बा युद्ध करते तब कोई देवता उनके साथ नहीं रहते, पूरा लश्कर देवियों का रहता है, मातरों का अलग लश्कर रहता है। और बड़े बड़े असुरों का अंत किया माता जगदम्बा ने। और हम गौरव से कह सकते हैं देवताओं ने इतने बड़े युद्ध नहीं किए जो जगदम्बा माता भवानी पार्वती ने जो युद्ध किए हैं, ये देवताओं और प्रजाजनों के रक्षक है माता भवानी। इसलिए बहुत हृदय से कहते हो आप राम के उपासक है, कृष्ण के उपासक है, कोई भी विचारधारा में आप सभी हैं, परंतु देवी की उपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। शिव महापुराण ग्रंथ में जितने देवी के नाम हैं, ये सभी नाम भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं। महादेव जी जब जब देवी को कोई कथा कहते तब अलग अलग नामों से भगवान शंकर जी देवी का संबोधन करते हैं। जैसे भगवान शंकर जी विष्णु को मिलते हैं तो भगवान विष्णु को अलग अलग नामों से विष्णु का संबोधन करते हैं, वैसे देवी के भी अलग अलग नामों से भगवान शंकर जी ने संबोधित किया है। इसलिए भगवान महादेव के मुख से प्रकट हुए आद्य शक्ति भवानी पार्वती के 108 नाम की भी महिमा है। आज देवी सभी देवताओं को कह रही है, स्वयं देवी बोल रहे हैं कि हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गाय माता शीघ्र ही व्यग्र होकर दौड़ती दौड़ती अपने बछड़े के पास आती हैं, आप लोगों को देखकर मैं व्यग्र होकर मैं दौड़ती दौड़ती आपके पास आती हूँ। और इसी बहुत सारी कथा हमने श्रवण भी की है और पठन भी किया है। कोई भी देवताओं ने, कोई भी प्रजाजनों, ऋषि मुनियों ने जब देवी को पुकारा तो देवी बहुत इंतजार नहीं करती, इसी समय देवी का प्रागट्य रहता है। जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर गाय माता को कोई रोक नहीं सकते। आपने गांव में देखा होगा गाय माता सुबह से लेकर शाम तक घास खाने के लिए जंगल में जाते, शाम तक जो आते हैं तब इतनी दौड़ती दौड़ती आती है। और कितने बछड़े हो लेकिन अपने अपने बछड़े को गाय पहचान लेती है, एक विशेषता है गायों में। और गाय माता को शाम तक धोना है तो बहुत सारे बछड़े को छोड़ो आप, तो हर बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है। क्या ईश्वर की लीला, क्या अद्भुत है। उनको कौन सिखाने के लिए गए कि यही तेरी माता है। सभी बछड़े तो एक समान रखते, एक सरखे लगते हैं, तो भी गाय अपने बच्चे को संभाल लेती है और बच्चा अपने गाय माता को मिल लेता है। एक सबसे बड़ा ऐश्वर्यिक चमत्कार है हो। हमारे जैसा व्यक्ति को चमत्कार की बातें करे सब झूठ हैं, लेकिन ऐश्वर्य कोई चमत्कार है, उनको चमत्कार मानना चाहिए। क्या भगवान ने अद्भुत लीला की है। छोटा सा एक बछड़ा अन्य कोई गाय के पास नहीं जाता, ये गाय का बच्चा जो उनकी माँ है उनके पास से पहुंचेगी, उनको चमत्कार कहते हैं। हम कुछ दिखाए उसको चमत्कार थोड़ा कहा जाता है। मनुष्य को चमत्कार दिखाई नहीं सकता, मनुष्य आविष्कार कर सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता। इसीलिए चमत्कारों से दूर, चमत्कारों का अभिवंदन न करे। आविष्कार किसी ने किया है, आविष्कार मतलब
किसी ने लाइट का संशोधन किया, किसी ने टेलीविजन का संशोधन किया, किसी ने माइक का संशोधन किया, किसी ने ट्रेन का, किसी ने कार का, किसी ने विमान का, जहाज का, ये मोबाइल फोन का, ये सभी आविष्कार कहे जाते हैं। आविष्कार का सम्मान करे, चमत्कारों का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए माता भवानी ने सभी देवताओं को कहा है कि देवताओं, मैं आपको देखकर दौड़ते दौड़ते आपके पास आती हूँ। इसीलिए देव की उपासना कठिन है, महादेव की उपासना इससे भी सरल है, और महादेव से सरल कोई उपासना है तो जगदम्बा आद्य शक्ति की उपासना है। महादेव तो थोड़ा सा भी कठोर रहते हैं कभी कभी, लेकिन देवी कभी कठोर नहीं रहती। जैसे और भी माँ अपने बच्चों को देखकर माँ पिघल जाती है, वैसे ही देवी अपने प्रजाजनों, अपने साधक को देखकर जल्दी प्रसन्न रहती है। देवता प्रसन्न होने में देर लगती है और महादेव प्रसन्न होने में इतनी देर नहीं लगती। और महादेवी को प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि माँ है, वात्सल्य का धाम है, प्रेम का निज धाम है, वो माँ है। इसलिए स्वयं माँ भवानी ये श्लोक गा रहे हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ का है, वत्सान् दृष्ट्वा यथा गावो, जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर व्यग्र हो जाती है, व्यग्रा धावन्ति सत्वरम्, सत्वरम् वहां पहुंच जाती है। धावन्ति दौड़ती दौड़ती माँ गाय माता अपने बच्चे के पास पहुंचती है। भगवान स्वयं व्यास जी की रचना है और स्वयं देवी बोल रहे हैं, तथैव भवतो दृष्ट्वा भावामि व्याकुला सती, भावामि व्याकुला सती। व्याकुल होकर माता भवानी अपने देवताओं की रक्षा के लिए, अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए माँ दौड़ती। इसीलिए कभी कभी देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। हमारे शिवालय में शिव जी अकेले नहीं है, भगवान शिव जी के साथ माता भवानी सुंदर ऊंचा आसन लेकर माँ भवानी विराजमान है। और स्वयं देवी कहती हैं, मैं आप लोगों को संतान मानती हूँ। सभी देवताओं को कहा माँ जगदम्बा भवानी ने, हे देवताओं, आप सब लोगों को मैं मेरे संतान मानती हूँ, संतान के समान मैं आपके प्रति दिव्य मान रहती हूँ। किंतु जब नहीं देखती तब मैं एक एक क्षण, एक एक युग के बराबर मेरा बीतता है। इसीलिए निरंतर हे देवताओं, मेरे साधकों को मैं देखती रहती हूँ। आप लोगों के लिए अपने प्राणों का भी न्योछावर करना मेरे लिए ये सरल है। जो देवी की उपासना के, जो देवी की उपासना करता है, उनके लिए माँ जगदम्बा बोल रहे कि हे देवता, हे प्रजाजन, हे मेरे साधक, जैसे माँ अपने बच्चे पर वात्सल्य रखते, ऐसा वात्सल्य मेरे साधक पर मैं रखती हूँ। और कभी अवसर आने पर आपके दुखों को दूर करने के लिए माँ भवानी जगदम्बा ने कहा, कभी मेरे प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो अभी मैं कर सकती हूँ। इतनी माँ दयालु है। इसलिए हर भाइयों बहनों सबको हमारी प्रार्थना है, देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। सिर्फ देवताओं की उपासना, सिर्फ राम की उपासना, सिर्फ कृष्ण की उपासना जरूरी आवश्यक है, लेकिन उनके साथ साथ देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। इसलिए माँ जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा है, मम युष्मान् पश्यन्ताम् मतलब देखती रहती हूँ। और कभी मेरे साधकों को मैं देखती नहीं, कभी मेरे प्रजाजनों को मैं देखती नहीं थी तो मैं व्याकुल उठती हूँ। मैं आपको देखकर तृप्त हो जाती हूँ। और माँ जगदम्बा इनके साधक को देखकर माँ अपना वात्सल्य प्रकट करती है। जब अपने साधक को देख नहीं सकती, अपने प्रजाजन, अपने देवताओं को देख नहीं सकती, तब एक एक क्षण माँ भवानी के लिए एक ही युग के समान रहता है। इतनी माँ जगदम्बा हम सबका प्रेम करते, हम सबका आदर करते हैं। जो हमारी माँ हम सबको प्यार नहीं करती, उससे भी ज्यादा जगदम्बा हमारे सबके लिए करुणामयी है। वास्तव में मेरे संसार में देखे तो श्रेष्ठ बात हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। दुनिया में जो हमारी जनता है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारी माँ है। और हमारी माँ के बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जिन्होंने हमने जन्म दिया, पाला पोसा, 9 महीने तक जिनके पेट में रहे हम,
वो मेरी जन्मदाता जो दात्री है, हमारी माँ है। उनसे ऊपरी दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं। हमारी माँ की जो माँ है, उनको भी माँ नहीं कहते, उनको भी नानी कहते हैं। उनको भी बड़ी माँ नहीं कहते, उसको कहते नानी। इसलिए माँ से भी कोई श्रेष्ठ है तो और कोई नहीं। जिन्होंने हमको जन्म दिया है उसको माँ कहते हैं हम। और माँ की माँ है उसको बड़ी माँ नहीं कहते, क्या कहते हैं? उसको भी हम नानी कहते हैं। इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं मैं, आपके घर में जो आपकी जीवित माँ है ना, खूब दिल से खूब हृदय से सेवा करो। बाकी एक बार ये धरती को छोड़कर चली गई, हिमालय पहाड़ पूरा ढूंढ लो, आप पूरी दुनिया को देख लो, कहीं माँ नहीं मिलेगी। सिर्फ उसकी छवि देखकर आपको तृप्ति रहेगी कि ये मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया, जिनकी गोद में खेला हूं। इसलिए आपके घर में जो वयोवृद्ध आपकी माँ है तो उसका बहुत आदर करो, उनकी सेवा करो। मेरे जन्म में बेहद दो घटना बहुत मैंने निकट से देखी। हमारे यूके में रहने वाला, अभी नाम तो भूल गया मैं, खोज पार्टी में था। यूके की लंदन की सभी परिवार जाहो जलाली छोड़कर उनकी वयोवृद्ध माँ थी, उनकी सेवा के लिए जब तक उनकी माँ रही गांव में वहां तक वो व्यक्ति रहा। और दूसरी घटना मैंने देखी, दूसरे गांव का तो मुझे नाम याद नहीं रहा। बहुत धन संपत्ति वाला व्यक्ति अपने पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, व्यवसाय सब कुछ छोड़कर, अमेरिका की धरती को छोड़कर उनकी वयोवृद्ध माँ की सेवा के लिए वो बहुत समय तक उनके साथ रहा। मैंने कहा कौन सब कुछ करते? तो कि मैं सब कुछ मैं करता हूँ, मेरी माँ है। माँ को स्नान भी वो कराते थे, कपड़े भी वो बदल देते थे। माँ को चल नहीं सकती थी तो सब कुछ मर्यादा छोड़कर सब कुछ माँ की सेवा करता था। भोजन भी खुद बनाता था और माँ को भोजन भी कराता था और माँ के पास सोता था। एक पल भी माँ को छोड़ता नहीं था। वो भी वही औरत बड़ी उम्र वाला था, उसकी भी लगभग 75 के 80 के आसपास उनकी भी उम्र थी, क्योंकि माँ 100 साल के आसपास पहुंच गई थी। बड़ी अति वयोवृद्ध थी, एकदम वयोवृद्ध माँ की सेवा वो करता था। मैंने बहुत खुशी व्यक्त की। मैं तो कलयुग में ऐसे भी बेटे हैं। श्रवण कुमार की हमने कथा तो सुनी, लेकिन कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे श्रवण कुमार हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं। इसलिए आपके घर में जो आपकी जीवित माँ है, तो कथा में से छोटी बात ले लीजिए। कोई देवी देवता हो तो अपनी मूर्ति में से आपको आशीर्वाद दे ना दे मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर में जो जीवित माँ है ना, इनके मुख में से एक बार आशीर्वाद निकल गया ना, दुनिया में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए चैत्री नवरात्रि निमित्त हम सब संकल्प करें, हमारी माता को हम प्रसन्न रखेंगे। और बहनों को हमारे हृदय से हमारी प्रार्थना भी है, आपके पति को उनकी माँ से अलग न करें। एक छोटी बात है लेकिन बहुत हृदय से मैं कहता हूं। बहुत समय पहले हम दृष्टांत देते थे। एक बार पति पत्नी और एक छोटा सा बेटा कोई मेले में गया, तो मेले में इतनी भीड़भाड़ थी तो माँ से छोटा सा बच्चा अलग हो गया। तो मेला होता है, सब लोग दौड़ते भागते रहते, तो कहीं मिल नहीं रहा था। मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ गया, मिल नहीं रहा। जोर जोर से रुदन करने, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। पति समझा रहा है कि शांत हो जा, अब मिल जाएगा। पुलिस में भी कह दिया, सब लोग उनके शोध कर रहे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, शांत हो जा, तू शांत हो जा। 3 घंटे बीत गए, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, रो रो कर आंख में से आंसू भी निकलना बंद हो गई, इतनी रोई, इतनी रोई। मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। तब कोई पकड़ कर लाएगी, ये बहन ये तो आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। वाल करने लगी, चुम्बन करने लगी, गोद में ले लिया, शांत हो गई। पत्नी तो शांत हो गई, लेकिन तब पति ने रुदन शुरू कर दिया। इतना रोया पति, इतना रोया, इतना रोया।
पत्नी समझा रही, क्यों रो रहा? अब तो बेटा मिल गया, अब तो अभी तक नहीं मिला था, वहां तक आप नहीं रोते थे, लेकिन अब मिल गया तो अब रोने की क्या जरूरत है? पति ने धीरे से कहा, सुन, आज मेरी गलती मेरी समझ में आ गई। अरे आपकी गलती इसमें क्या थी? वो तो बेटा बस मेरी अंगुली पकड़कर चल रहा था, मैंने छोड़ दिया तो मेरी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, बेटा कुछ मेले में गुम हो गया। तब पति ने कहा, सुन जरा, ये गलती नहीं, लेकिन मेरे जीवन की गलती मेरे समझ में आ गई। क्या गलती आपकी? तब पति ने कहा, 3 घंटे आपका बेटा आपसे दूर रहता है तो आपको इतना दर्द होता है, तो 10 साल से आपने मेरी मां से मुझे अलग कर दिया है। मेरी मां ने कितनी यातना, कितनी वेदना सहन की होगी, मेरी मां को कितना दर्द हुआ होगा। मां के वाणी वर्तन में कभी गलती हो गई, व्यवहार में कभी गलती हो गई, तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने मां का दूध पिया है, अब 9 महीने तक मां के पेट में रहे हैं, आपका जन्म हुआ तब 2 साल तक मां सोई नहीं है, पूरी रात रात झांकती रही मां, अपना छोटा बच्चा अपना दूध पी रहा है, इसे मां बहुत कुछ खाना पीना छोड़ देती है कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द होगा इसीलिए मुझे नहीं खाना चाहिए। तो जिन मां ने बच्चे को जन्म दिया है ना, वो मां को पता होता है कि अपने बच्चे को कैसे पालना और कैसे बड़े कर सकते हैं। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं और बहनों को, अपने पति उनकी मां से अलग नहीं करना चाहिए। जो हो भूल जाए, थोड़ा सा छोटा सा जीवन है, 100 साल का जीवन है, एक पल में 100 साल पूरे हो जाते हो और जीवन पूरा हो जाता है, इसमें कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हर बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब तो अच्छे, लेकिन मैं साधु इसलिए कुछ न कुछ ऐसी बात कहता रहता हूं। आपका बेटा श्रवण कुमार बनना चाहते हैं और आप बनाना चाहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, हर माँ चाहती है ना कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। आपके बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं तो आपके पति को श्रवण कुमार बनने दीजिए, तो आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा। इसलिए माँ का वात्सल्य रहता है। इसलिए कहा माँ जगदम्बा ने, एक क्षण में, हे देवताओं में आपको देख नहीं थे, एक एक क्षण मेरे लिए एक युग के समान हो जाता है। ये माँ का वात्सल्य है। मम युष्मान् पश्यन्तः, पश्यन्तां मतलब देखते नहीं मैं, पश्यतां बालकानिव अपि प्राणन् प्रयच्छन्त्यः क्षणैको युगायते, क्षणैको युगायते। एक एक युग मेरे के लिए, एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग बन जाती है। इसलिए माँ जगदम्बा इतनी करुणामयी है, हमारे सब पर इतना वात्सल्य रखती है। इसलिए आप सभी की अलग अलग कुलदेवी रहते हैं। जैसे मेरे गढ़वे परिवार की रवेची की माँ की उपासना, आई सोनालाल की माता पुड़ियार की उपासना, कोई चामुंडा, अम्बा, पाराम्बा, भवानी, यहाँ महाकाली, सबकी उपासना अलग अलग रहती है। और कहा आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली मैं आपकी माता हूँ, और आप भक्तों को किस प्रकार की भी चिंता नहीं रहनी चाहिए। माता जगदम्बा ने वचन दिया, वरदान दिया है, मेरा साधक है, मेरा भक्त है, उसको एक भी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। मेरे साधकों का मैं सभी विपत्ति, सभी दुखों को मैं दूर करती हूँ। जो देवी के उपासक हैं उनके लिए माता जगदम्बा कहती है। अभी देवताओं को कह रहे हैं कि आप लोगों को कभी मैं दुखी नहीं होने देती, आपकी विपत्ति को एक पल में, एक क्षण में मैं दूर करती हूँ। इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहे, आप सभी कभी व्यग्र न होए। मैं आपके प्रति आदर और प्रेम रखती हूँ। माता जगदम्बा स्वयं सभी देवताओं को कह रही है, कापि चिंता न कर्तव्या। हे साधकों, आपको कभी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी रक्षक हूँ।
आप सब पर मेरा वात्सल्य है, मेरा प्यार, मेरा प्रेम है। मां जगदम्बा ने कहा काफी चिंता न कर्तव्या युष्माभिर्बद्धशालिभिः भवत्यां मयि तिष्ठन्त्या संहरन्त्या निजपदं संहरन्त्यां निजपदं। स्वयं मां जगदम्बा बोल रही है, देवताओं आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता मैं कर रही हूं, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया है, बहुत सारे दैत्यों का अंत किया है माता जगदम्बा ने, उसी प्रकार आगे भी असुरों का वध करती रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। हे देवताओं मैं सत्य कहते हूं, मैं सत्य कहती हूं, मैं सत्य कहता हूं। ये देवताओं पहले भी आपने बहुत देखा है, बहुत सारे असुरों का मैंने अंत किया, बहुत सारे असुरों का मैं वध किया है। वैसे आने वाले समय में भी जितने असुर होंगे सभी असुरों का मैं अंत करूंगी, मैं आपकी रक्षा करते रहूंगी। मैं वचन देते हो सत्यम सत्यम ब्रह्मम्, मैं बोल रही हूं, मैं सत्य वचन बोल रही हूं। पूर्व में पहले भी मैंने बहुत असुरों का अंत कर दिया है, बड़े बड़े असुरों का अंत किया है। और ये बहुत सारे का देवी पुराण में तो विशेष कथा है, जो देवताओं नहीं कर सकते वो देवियों ने करके दिखाया है। इसलिए हर भाइयों को भी हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके घर में जो नारी रत्न है, नारी है, स्त्री है, उनको कभी अपाहिज न समझे। चाहे आपकी पत्नी हो, कोई रूप में हो, बहन हो, माँ हो, दादी हो, सभी नारियों में पुरुषों से अधिक शक्ति रहती है, अधिक साहस रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दिन भी आते हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब उनकी शक्ति हमारे लिए श्रेष्ठ बनती है। हमारे सबकी रक्षक है नारी, इसलिए नारी को कभी शक्तिहीन न माने। और एक बात कहूं, पुरुष अपने जीवन में दुखों को सहन नहीं कर सकते, उसे हजारों गुना दुख ये नारी सहन कर सकती है। नारी में सामर्थ्य है, सहन शक्ति की सहनशील मूर्ति है वो नारी, मुझे कोई भी रूप में घर में नारी हो। इसलिए माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा यथा यथा पूर्वं हता दैत्या, बहुत सारे दैत्यों का मैंने अंत किया है, हनिष्यामि तथा असुरान् संशयो नात्र कर्तव्यः। मैं सत्य कहती हूँ, सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम् सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्। माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को वचन दिया है और कहा है, जब असुरों, जब बहुत सारे असुर, शुंभ, अशुंभ, निशुंभ, ऐसे बहुत सारे दैत्य के नामावली है, उन लोगों का मैंने वध किया है, तब यशोमयी नंद भारिया अशोदा के गर्भ से योनिज रूप में ग्रहण कर गोपों के गोलोक की अवतरित रहोगी और उन दोनों का वध करूंगी। मानव वचन दिया, आने वाले समय में अदुवंश होगा, कृष्ण अवतार होगा, तब गोवालों का और गोप बालों का और गोकुल की मैं रक्षा करूंगी। आद्य जगदम्बा शंभु, जो शंभु निशंभु हुए, ये माता ने वचन दिया है कि आने वाले समय में बहुत ऐसा समय आएगा, तब भी मैं नंदकुल में मैं अवतरित रहूंगी। उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर कथा, यथा शुभो यथा शुंभो निशुंभश्च परो दैत्यो भविष्यतः। शुंभ निशुंभ का अंत किया, बहुत सारे असुरों का अंत मैंने किया, आने वाले समय में भी। तदायं नंदभार्यायां माता यशोदा, यशोदायां यशोमयी यशोदायां यशोमयी
जब कृष्ण अवतार होगा तब भी मैं जगदम्बा के रूप में प्रकट रहूंगी और पूरे गोलोक का रक्षा करूंगी, गोवालों की मैं रक्षा करूंगी। यदुवंश में जब मैं प्रकट रहूंगी यशोमय और योनिज रूप योनिजं रूपमास्ताय। ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं जो देवी उपासना के लिए। पूरा शिव महापुराण तो महादेव का ग्रंथ है, लेकिन इनमें भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने विशेष प्रकार के देवी के लिए कहा है। योनिजं रूपमास्ताय जनिष्ये गोप गोकुले। गोकुल गोकुलों की रक्षा करने के लिए हनिष्याम्य सुरोत्तमा। अनेक असुरों का संहार करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगी महामाया के रूप में। व्याहरिष्यन्ति नन्दना व्याहरिष्यन्ति नन्दना। इसलिए माँ जगदम्बा का चरित्र शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़े शब्दों में आपके समक्ष में कहने जी के 108 नाम है, वैसे भवानी के भी 108 नाम की महिमा। सभी देवताओं के 108 नाम रहे हैं। भगवान शंकर जी के, भगवान विष्णु जी के, सभी देवी देवताओं के अलग अलग नामों की महिमा है। तो हम चैत्री नवरात्रि में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो हम कथा का प्रारंभ कर इससे पहले हम नव दुर्गा को प्रणाम करेंगे। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ भी हो गए नव दुर्गा के स्तोत्र। इनमें प्रथम शैलपुत्री है जो हिमालय की पुत्री हुई है, और बाद में शंकर भगवान को मिलने के लिए बहुत बड़ा कठिन कठोर तप किया है। एक क्रमशः उनके रूपों का वर्णन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ प्रथमम शैलपुत्री हृदय से प्रणाम करेंगे। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेरी कूष्माण्डेरी चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विशेष प्रकार से हे मानव दुर्गा हम आपको प्रणाम करते हैं। तो शिव महापुराण ग्रंथ में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने माता दुर्गा के बारे में कहा, दुर्गम नाम के असुर का अंत किया, इसलिए माँ दुर्गा देवलोक में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बहुत बड़ा प्रकरण है शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में देवी के बारे में बहुत कुछ कहा है। देवताओं ने माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की, क्योंकि दुर्गम नाम के असुर ने ब्रह्मा जी के फांस से वेद को ले लिया था, इसीलिए वेद धर्म का लोप हुआ। यज्ञ यागादि पूजा अर्चन सत्संग सब कुछ बंद हो गया था, वेद प्रचार बंद हो गया था। इसीलिए सभी लोग अपने अपने मार्ग को भूल गए थे, अपने अपने कार्यक्षेत्रों को भूल गए थे, इसीलिए अत्याचार अनाचार होने लगा था। इसलिए 100 साल तक अनावृष्टि हुई। इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए माँ जगदम्बा प्रकट हुई, और माता ने हजारों अगणित नेत्रों से माँ ने रुदन किया। क्यों रुदन किया? प्रजा का दुख देखकर, देवताओं का दुख देखकर माता ने रुदन किया। तो माता की आंखों से बहुत सारे अश्रु बिंदु
इसे नदी भर गई, तालाब कूप भर गए, बहुत सारा समंदर भर गया और माँ के आंसुओं से धरती तृप्त हो गई। इसीलिए माँ की कृपा से सबको शाक मूल कंदस बहुत कुछ मिला और देवताओं ने माता जगदम्बा की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की और स्तुति प्रार्थना करने के बाद माता ने, भवानी ने, जगदम्बा ने, माता पार्वती ने दुर्गम नाम के असुर का अंत किया। इसलिए सभी देवताओं ने माता भवानी के अनेक नामों से स्तुति की और माँ ने वचन दिया कि हे देवताओं, जब जब मेरी प्रजा को दुख रहता है तब इसी समय में कोई न कोई रूप लेकर मैं सबकी रक्षा करती हूँ। और जब माँ जगदम्बा युद्ध करती तब कोई देवता उनके साथ नहीं रहते, पूरा लश्कर देवियों का रहता है, मातरों का अलग लश्कर रहता है और बड़े बड़े असुरों का अंत किया माता जगदम्बा ने। और हम गौरव से कह सकते हैं देवताओं ने इतने बड़े युद्ध नहीं किए जो जगदम्बा माता भवानी पार्वती ने जो युद्ध किया, ये देवताओं और प्रजाजनों के रक्षक है माता भवानी। इसलिए बहुत हृदय से कहते हो आप राम के उपासक है, कृष्ण के उपासक है, कोई भी विचारधारा में आप सभी हैं, परंतु देवी की उपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। शिव महापुराण ग्रंथ में जितने देवी के नाम हैं, ये सभी नाम भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं। महादेव जी जब जब देवी को कोई कथा कहते तब अलग अलग नामों से भगवान शंकर जी देवी का संबोधन करते हैं। जैसे भगवान शंकर जी विष्णु को मिलते हैं तो भगवान विष्णु को अलग अलग नामों से विष्णु का संबोधन करते हैं, वैसे देवी के भी अलग अलग नामों से भगवान शंकर जी ने संबोधित किया है। इसीलिए भगवान महादेव के मुख से प्रकट हुए आद्य शक्ति भवानी पार्वती के 108 नाम की भी महिमा है। आज देवी सभी देवताओं को कह रही है, स्वयं देवी बोल रहे हैं कि हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गाय माता शीघ्र ही व्यग्र होकर दौड़ती दौड़ती अपने बछड़े के पास आती हैं, आप लोगों को देखकर मैं व्यग्र होकर मैं दौड़ते दौड़ते आपके पास आती हूँ। और इसी बहुत सारी कथा हमने श्रवण भी की है और पठन भी किया है। कोई भी देवताओं ने, कोई भी प्रजाजनों, ऋषि मुनियों ने जब देवी को पुकारा है तो देवी बहुत इंतजार नहीं करते, इसी समय देवी का प्रागट्य रहता है। जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर गाय माता को कोई रोक नहीं सकते। आपने गांव में देखा होगा गाय माता सुबह से लेकर शाम तक घास खाने के लिए जंगल में जाते, शाम तक जो आते हैं तब इतनी दौड़ती दौड़ती आती है। और कितने बछड़े हो लेकिन अपने अपने बछड़े को गाय पहचान लेती है, एक विशेषता है गायों में। और गाय माता को शाम तक दोना है तो बहुत सारे बछड़े को छोड़ो आप, तो हर बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है। क्या ईश्वर की लीला, क्या अद्भुत लीला। उनको कौन सिखाने के लिए गए कि यही तेरी माता है। सभी बछड़े तो एक समान रखते, एक सरखे लगते हैं, तो भी गाय अपने बच्चे को संभाल लेती है और बच्चा अपने गाय माता को मिल लेता है। एक सबसे बड़ा ऐश्वर्यिक चमत्कार है। हो हमारे जैसा व्यक्ति को चमत्कार की बातें करे सब झूठ हैं, लेकिन ऐश्वर्य कोई चमत्कार है, उनको चमत्कार मानना चाहिए। क्या भगवान ने अद्भुत लीला की है। छोटा सा एक बछड़ा अन्य कोई गाय के पास नहीं जाता, ये गाय का बच्चा जो उनकी माँ है उनके पास से पहुंचेगी, उनको चमत्कार कहते हैं। हम कुछ दिखाए उसको गए चमत्कार थोड़ा कहा जाता है। मनुष्य को चमत्कार दिखाई नहीं सकता, मनुष्य आविष्कार कर सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता। इसीलिए चमत्कारों से दूर रहे, चमत्कारों का अभिवंदन न करे। आविष्कार किसी ने किया है, आविष्कार मतलब किसी ने लाइट का संशोधन किया, किसी ने टेलीविजन का संशोधन किया, किसी ने माइक का संशोधन किया, किसी ने ट्रेन का, किसी ने कार का, किसी ने विमान का, जहाज का, ये मोबाइल फोन का, ये सभी आविष्कार कहे जाते हैं। आविष्कार का सम्मान करे, चमत्कारों का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए माता भवानी ने सभी देवताओं को कहा है कि देवताओं, मैं आपको देखकर दौड़ते दौड़ते आपके पास आती हूँ। इसीलिए देव की उपासना कठिन है, महादेव की उपासना इससे भी सरल है, और महादेव से सरल कोई उपासना है तो जगदम्बा आद्य शक्ति की उपासना है। महादेव तो थोड़ा सा भी कठोर रहते हैं कभी कभी, लेकिन देवी कभी कठोर नहीं रहती। जैसे हर भी माँ अपने बच्चों को देखकर माँ पिघल जाती है, वैसे ही देवी अपने प्रजाजनों, अपने साधक को देखकर जल्दी प्रसन्न रहती है। देवता प्रसन्न होने में देर लगती है और महादेव प्रसन्न होने में इतनी देर नहीं लगती। और महादेवी को प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि माँ है, वात्सल्य का धाम है, प्रेम का निज धाम है, वो माँ है।
इसलिए स्वयं मां भवानी ये श्लोक गा रहे हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ कहाँ है? वत्सान् दृष्ट्वा यथा गावो, जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर व्यग्र हो जाती है, व्यग्रा धावन्ति सत्वसः, सत्वर मां पहुंच जाती है। धावन्ति दौड़ती दौड़ती मां गाय माता अपने बच्चे के पांच पहुंचती है। भगवान स्वयं व्यास जी की रचना है और स्वयं देवी बोल रहे हैं तथैव भवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुलासते, धावामि व्याकुलासते। व्याकुल होकर माता भवानी अपने देवताओं की रक्षा के लिए, अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए मां दौड़ती। इसीलिए कभी कभी देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। हमारे शिवालय में शिव जी अकेले नहीं है, भगवान शिव जी के साथ माता भवानी सुंदर ऊंचा आसन लेकर मां भवानी विराजमान है। और स्वयं देवी कहती हैं, मैं आप लोगों को संतान मानती हूँ। सभी देवताओं को कहा मां जगदम्बा भवानी ने, हे देवताओं, आप सब लोगों को मैं मेरे संतान मानती हूँ। संतान के समान मैं आपके प्रति दिव्य मान रहती हूँ, किंतु जब नहीं देखती तब मैं एक एक क्षण एक एक युग के बराबर मेरा बीतता है। इसीलिए निरंतर हे देवताओं, मेरे साधकों को मैं देखती रहती हूँ। आप लोगों के लिए अपने प्राणों का भी न्योछावर करना मेरे लिए ये सरल है। जो देवी की उपासना है, जो देवी की उपासना करता है, उनके लिए मां जगदम्बा बोल रहे कि हे देवता, हे प्रजाजन, हे मेरे साधक, जैसे मां अपने बच्चे पर वात्सल्य रखते, ऐसा वात्सल्य मेरे साधक पर मैं रखती हूँ। और कभी अवसर आने पर आपके दुखों को दूर करने के लिए मां भवानी जगदम्बा ने कहा, कभी मेरे प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो अभी मैं कर सकती हूँ। इतनी मां दयालु है। इसलिए हर भाइयों बहनों सबको हमारी प्रार्थना है, देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। सिर्फ देवताओं की उपासना, सिर्फ राम की उपासना, सिर्फ कृष्ण की उपासना जरूरी आवश्यक है, लेकिन उनके साथ साथ देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। इसलिए मां जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा है, मम युष्मान् पश्यन्ताम मतलब देखती रहती हूँ। और कभी मेरे साधकों को मैं देखती नहीं, कभी मेरे प्रजाजनों को मैं देखती नहीं थी तो मैं व्याकुल उठती हूँ। मैं आपको देखकर तृप्त हो जाती हूँ। और मां जगदम्बा इनके साधक को देखकर मां अपना वात्सल्य प्रकट करती है। जब अपने साधक को देख नहीं सकती, अपने प्रजाजन, अपने देवताओं को देख नहीं सकती, तब एक एक क्षण मां भवानी के लिए एक ही युग के समान रहता है। इतनी मां जगदम्बा हम सबका प्रेम करते, हम सबका आदर करते। जो हमारी मां हम सबको प्यार नहीं करती, उससे भी ज्यादा जगदम्बा हमारे सबके लिए करुणामयी है। वास्तव में मेरे संसार में देखे तो श्रेष्ठ बात हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। दुनिया में जो हमारी जनता है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारी माँ है। और हमारी माँ के बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जिन्होंने हमने जन्म दिया, पाला पोसा, 9 महीने तक जिनके पेट में रहे हैं हम, वो मेरी जन्मदाता जो दात्री है, हमारी माँ है। उनसे ऊपरी दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं। हमारी माँ की जो माँ है, उनको भी माँ नहीं कहते, उनको भी नानी कहते हैं। उनको भी बड़ी माँ नहीं कहते, उसको कहते नानी। इसलिए माँ से भी कोई श्रेष्ठ है तो और कोई नहीं है। जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उसको माँ कहते हैं हम। और माँ की माँ है, उसको बड़ी माँ नहीं कहते। क्या कहते हैं? उसको भी हम नानी कहते हैं। इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं मैं, आपके घर में जो आपकी जीवित माँ है ना, खूब दिल से, खूब हृदय से सेवा करो। बाकी एक बार ये धरती को छोड़कर चली गई, हिमालय पहाड़ पूरा ढूंढ लो, आप पूरी दुनिया को देख लो, कहीं माँ नहीं मिलेगी। सिर्फ उसकी छवि देखकर आपको तृप्ति रहेगी कि ये मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया, जिनकी गोद में खेला हूं। इसलिए आपके घर में जो वयोवृद्ध आपकी माँ है, तो उसका बहुत आदर करो, उनकी सेवा करो।
मेरे जीवन में मैंने दो घटना बहुत मैंने निकट से देखी। हमारे यूके में रहने वाला, अभी नाम तो भूल गया मैं, खोज पार्टी में था। यूके की, लंदन की सभी परिवार जाहो जलाली छोड़कर उनकी वयोवृद्ध माँ थी, उनकी सेवा के लिए जब तक उनकी माँ रही गांव में वहां तक वो व्यक्ति रहा। और दूसरी घटना मैंने देखी, दूसरे गांव का तो मुझे नाम याद नहीं रहा। बहुत धन संपत्ति वाला व्यक्ति अपने पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, व्यवसाय सब कुछ छोड़कर, अमेरिका की धरती को छोड़कर उनकी वयोवृद्ध माँ की सेवा के लिए वो बहुत समय तक उनके साथ रहा। मैंने कहा कौन सब कुछ करते? तो कि मैं सब कुछ मैं करता हूं, मेरी माँ है। माँ को स्नान भी वो कराते थे, कपड़े भी वो बदल देते थे। माँ को चल नहीं सकती थी तो सब कुछ मर्यादा छोड़कर सब कुछ माँ की सेवा करता था। भोजन भी खुद बनाता था और माँ को भोजन भी कराता था और माँ के पास सोता था। एक पल भी माँ को छोड़ता नहीं था। वो भी वही औरत था, बड़ी उम्र वाला था। उसकी भी लगभग 75 के 80 के आसपास उनकी भी उम्र थी, क्योंकि माँ 100 साल के आसपास पहुंच गई थी। बड़ी अति वयोवृद्ध थी, एकदम वयोवृद्ध माँ की सेवा वो करता था। मैंने बहुत खुशी व्यक्त की। मैं तो कलयुग में ऐसे भी बेटे हैं। श्रवण कुमार की हमने कथा तो सुनी, लेकिन कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे श्रवण कुमार हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं। इसलिए आपके घर में जो आपकी जीवित माँ है, तो कथा में से छोटी बात ले लीजिए। कोई देवी देवता हो तो अपनी मूर्ति में से आपको आशीर्वाद दे ना दे मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर में जो जीवित माँ है ना, इनके मुख में से एक बार आशीर्वाद निकल गया ना, दुनिया में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए चैत्री नवरात्रि निमित्त हम सब संकल्प करें, हमारी माता को हम प्रसन्न रखेंगे। और बहनों को हमारे हृदय से हमारी प्रार्थना भी है, आपके पति को उनकी मां से अलग ना करें। एक छोटी बात है लेकिन बहुत हृदय से मैं कहता हूं। बहुत समय पहले हम दृष्टांत देते थे। एक बार पति पत्नी और एक छोटा सा बेटा कोई मेले में गया, तो मेले में इतनी भीड़भाड़ थी, तो मां से छोटा सा बच्चा अलग हो गया। तो मेला तो मेला होता है, सब लोग दौड़ते भागते रहते, तो कहीं मिल नहीं रहा था। मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ गया, मिल नहीं रहा। जोर जोर से रुदन करने, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। पति समझा रहा है कि शांत हो जा, अब मिल जाएगा। पुलिस में भी कह दिया, सब लोग उनके शोध कर रहे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, शांत हो जा, तू शांत हो जा। 3 घंटे बीत गए, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, रो रो कर आंख में से आंसू भी निकलना बंद हो गई, इतनी रोई, इतनी रोई। मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। तब कोई पकड़ कर लाएगी, ये बहन ये तो आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। वाल करने लगी, चुंबन करने लगी, गोद में ले लिया, शांत हो गई। पत्नी तो शांत हो गई, लेकिन तब पति ने रुदन शुरू कर दिया। इतना रोया पति, इतना रोया, इतना रोया। पत्नी समझा रही, क्यों रो रहा, अब तो बेटा मिल गया, अब तो अभी तक नहीं मिला था, वहां तक आप नहीं रोते थे, लेकिन अब मिल गया तो अब रोने की क्या जरूरत है। पति ने धीरे से कहा, सुन, आज मेरी गलती मेरी समझ में आ गई। अरे आपकी गलती इसमें क्या थी, वो तो बेटा बस मेरी अंगुली पकड़कर चल रहा था, मैंने छोड़ दिया, तो मेरी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, बेटा कुछ मेले में गुम हो गया। तब पति ने कहा, सुन जरा, ये गलती नहीं, लेकिन मेरे जीवन की गलती मेरे समझ में आ गई। क्या गलती आपकी? तब पति ने कहा, 3 घंटे आपका बेटा आपसे दूर रहता है तो आपको इतना दर्द होता है, तो 10 साल से आपने मेरी मां से मुझे अलग कर दिया है। मेरी मां ने कितनी यातना, कितनी वेदना सहन की होगी, मेरी मां को कितना दर्द हुआ होगा। मां के वाणी वर्तन में कभी गलती हो गई, व्यवहार में कभी गलती होगी, तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने मां का दूध पिया है, अब 9 महीने तक मां के पेट में रहे हैं, आपका जन्म हुआ तब 2 साल तक मां सोई नहीं है,
पूरी रात रात झांकती रही माँ। अपना छोटा बच्चा अपना दूध पी रहा है, इसे माँ बहुत कुछ खाना पीना छोड़ देती है कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द होगा इसीलिए मुझे नहीं खाना चाहिए। तो जिन माँ ने बच्चे को जन्म दिया है ना, वो माँ को पता होता है कि अपने बच्चे को कैसे पालना और कैसे बड़े कर सकते हैं। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूँ और बहनों को अपने पति उनकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए। जो हो भूल जाए, थोड़ा सा छोटा सा जीवन है, 100 साल का जीवन है, एक पल में 100 साल पूरे हो जाते हो और जीवन पूरा हो जाता है, इसमें कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हर बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब तो अच्छे हैं लेकिन मैं साधु इसलिए कुछ न कुछ ऐसी बात कहता रहता हूं। आपका बेटा श्रवण कुमार बनना चाहते हैं और आप बनाना चाहते कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। हर माँ चाहती है ना कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। आपके बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं तो आपके पति को श्रवण कुमार बनने दीजिए, तो आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा। इसलिए माँ का वात्सल्य रहता है। इसलिए कहा माँ जगदम्बा ने एक क्षण में, हे देवताओं मैं आपको देख नहीं थे, एक एक क्षण मेरे लिए कि युग के समान हो जाता है। ये माँ का वात्सल्य है। मम युष्मान् पश्यन्तः, पश्यन्तां मतलब देखते नहीं मैं, पश्यतां बालकानिव अपि प्राणं प्रयच्छन्त्यः क्षणैको युगायते क्षणैको युगायते। एक एक युग मेरे के लिए, एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग बन जाती है। इसलिए माँ जगदम्बा इतनी करुणामयी है, हमारे सब पर इतना वात्सल्य रखती है। इसलिए आप सभी की अलग अलग कुलदेवी रहती है। जैसे मेरे गढ़वे परिवार की रवेची की माँ की उपासना, आई सोनालाल की माता पुड़ियार की उपासना, कोई चामुंडा, अम्बा, पाराम्बा, भवानी, यहाँ महाकाली, सबकी उपासना अलग अलग रहती है। और कहा आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली मैं आपकी माता हूं, और आप भक्तों को किस प्रकार की भी चिंता नहीं रहनी चाहिए। माता जगदम्बा ने वचन दिया, वरदान दिया है, मेरा साधक है, मेरा भक्त है, उसको एक भी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। मेरे साधकों का मैं सभी विपत्ति सभी दुखों को मैं दूर करती हूँ। जो देवी के उपासक हैं उनके लिए माता जगदम्बा कहती है। अभी देवताओं को कह रहे हैं कि आप लोगों को कभी मैं दुखी नहीं होने देती, आपकी विपत्ति को एक पल में एक क्षण में मैं दूर करती हूँ। इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहे, आप सभी कभी व्यग्र न होए, मैं आपके प्रति आदर और प्रेम रखती हूँ। माता जगदम्बा स्वयं सभी देवताओं को कह रही है, कापि चिंता न कर्तव्या। हे साधकों, आपको कभी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके रक्षक हूँ। आप सब पर मेरा वात्सल्य है, मेरा प्यार, मेरा प्रेम है। माँ जगदम्बा ने कहा, कापि चिंता न कर्तव्या युष्माभिर्वत्तैषादिभिः भवत्यां मयि तिष्ठन्त्या संहरन्त्या निजपदः संहरन्त्या निजपदः। स्वयं माँ जगदम्बा बोल रही है, देवताओं आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता मैं कर रही हूँ, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया है, बहुत सारे दैत्यों का अंत किया है माता जगदम्बा ने, उसी प्रकार आगे भी असुरों का वध करती रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। हे देवताओं, मैं सत्य कहते हूँ, मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। ये देवताओं,
पहले भी आपने बहुत देखा है, बहुत सारे असुरों का मैंने अंत किया, बहुत सारे असुरों का मैं वध किया। वैसे आने वाले समय में भी जितने असुर हो गए सभी असुरों का मैं अंत करूंगी, मैं आपकी रक्षा करते रहूंगी। मैं वचन देते हो, सत्यम सत्यम ब्रह्मम्, मैं बोल रही हूं, मैं सत्य वचन बोल रही हूं। पूर्व में पहले भी मैंने बहुत असुरों का अंत कर दिया है, बड़े बड़े असुरों का अंत किया है। और ये बहुत सारे का देवी पुराण में तो विशेष कथा है, जो देवताओं नहीं कर सकते वो देवियों ने करके दिखाया है। इसलिए हर भाइयों को भी हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके घर में जो नारी रत्न है, नारी है, स्त्री है, उनको कभी अपाहिज न समझे। चाहे आपकी पत्नी हो, कोई रूप में हो, बहन हो, माँ हो, दादी हो, सभी नारियों में पुरुषों से अधिक शक्ति रहती है, अधिक साहस रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब उनकी शक्ति हमारे लिए श्रेष्ठ बनती है। हमारे सबकी रक्षक है नारी, इसलिए नारी को कभी शक्तिहीन ना माने। और एक बात कहूं, पुरुष अपने जीवन में दुखों को सहन नहीं कर सकते, उसे हजारों गुना दुख ये नारी सहन कर सकती है। नारी में सामर्थ्य है, सहन शक्ति की सहनशील मूर्ति है वो नारी, પછી कोई भी रूप में घर में नारी हो। इसलिए माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा, यथा यथा पूर्वं हता दैत्या, बहुत सारे देवताओं का मैंने अंत किया है, हनिष्यामि तथा असुरान्, संशयो नात्र कर्तव्यः। मैं सत्य कहती हूँ, सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्, सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्। माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को वचन दिया है और कहा है, जब असुरों, जब बहुत सारे असुर, शुंभ, अशुंभ, निशुंभ, ऐसे बहुत सारे दैत्य के नामावली है, उन लोगों का मैंने वध किया है, तब यशोमयी नंद भारिया अशोदा के गर्भ से योनिज रूप में ग्रहण कर गोपों की गोलोक की अवतरित रहोगी और उन दोनों का वध करूंगी। माने वचन दिया, आने वाले समय में अदुवंश होगा, कृष्ण अवतार होगा, तब गोवालों का और गोप बालों का और गोकुल की मैं रक्षा करूंगी। आद्य जगदम्बा शंभु, जो शंभु निशंभु हुए, ये माता ने वचन दिया है कि आने वाले समय में भी बहुत ऐसा समय आएगा, तब भी मैं नंदकुल में मैं अवतरित रहूंगी। उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर कथा, यथा शुभो, यथा शुंभो निशुंभश्च परो दैत्यो भविष्यतः। शुंभ निशुंभ का अंत किया, बहुत सारे असुरों का अंत मैंने किया, आने वाले समय में भी। तदायं नंदभार्यायां माता यशोदा, यशोदायां यशोमयी, यशोदायां यशोमयी। जब कृष्ण अवतार होगा तब भी मैं जगदम्बा के रूप में प्रकट रहूंगी और पूरे गोलोक का रक्षा करूंगी, गोवालों की मैं रक्षा करूंगी। यदुवंश में जब मैं प्रकट रहूंगी, यशोमयी और योनिज रूप, योनिजं रूपमास्ताय। ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं जो देवी उपासना के लिए। पूरा शिव महापुराण तो महादेव का ग्रंथ है, लेकिन इनमें भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने विशेष प्रकार के देवी के लिए कहा है। योनिजं रूपमास्ताय जनिष्ये गोप गोकुले। गोप और गोकुलों की रक्षा करने के लिए हनिष्याम्य सुरोत्तमा। अनेक असुरों का संहार करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगी महामाया के रूप में। व्याहरिष्यन्ति नन्दना,
या हरिष्यन्ति नन्दमान्। इसलिए माँ जगदम्बा का चरित्र शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़े शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। आइए शिव महापण कथा का प्रारंभ करो। मैं आज सती प्रागट्य उत्सव भी करना है। नव दुर्गा माता जगदम्बा प्रथम दक्ष की पुत्री हुई, जो हम 6 बजे उनका उत्सव करेंगे। सुंदर सुंदर बालिकाएं नव दुर्गा का रूप और स्वरूप धारण करके मंच पर पधारेंगे। हम सब रास गरबा गाएंगे। आज 6 बजे जब सती प्रागट्य महोत्सव होगा। शिव महापड़ ग्रंथ में सती प्रागट्य की बहुत महिमा है। शिव पार्वती के विवाह की थोड़ी सी एक कथा है। शिव पार्वती का विवाह, शिव सती का विवाह, सती प्रागट्य, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्म उत्सव रहता है, इसीलिए यहाँ सती प्रागट्य उत्सव रहता है। जैसे राम कथा में राम जन्म महोत्सव रहता है, वैसे सती प्रागट्य महोत्सव यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ में रहता है। तो आइए महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी असंख्य संख्या में महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते फलम वक्तु न शक्नो। हे नारद, आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। लिंग प्रधान्य स्थाप्यम, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित किया है वो प्रधान है। बैरम तो गौण कम, बैर का अर्थ होता है मूर्ति। मूर्ति एक गौण, लिंग प्रधान। प्रधान क्यों? शिवलिंग इस समग्र विश्व के देवी देवताओं की पूजा का एक केंद्र है। सबेर मपि सर्वत्र लिंगा भावे तत्क्षेत्रम। मूर्ति एक की पूजा है, लिंग सर्व की पूजा है, इसलिए वो प्रधान है। लिंग आकाश का प्रतीक है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानां तस्मा लिंगम उच्यते। एक शिवलिंग की पूजा करने से कोई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, तो भी एक शिवलिंग के अंदर विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा है। क्यों? शिवलिंग आकाश का प्रतीक है। जो कुछ है सब कुछ आकाश में है। ग्रह, तारा, नक्षत्र, पितृ, देवी देवता, तीर्थ सब आकाश में। आकाश से तो पर कोई है ही नहीं। आकाश का कोई अंत नहीं। वैसे शिव जी का कोई अंत नहीं। शिव अनंत है, शिव आदि है, अनादि है, निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, सगुण है, निर्गुण है, सकल है, निष्कल है। ये भगवान शिव है। इसलिए निराकार की उपासना का प्रतीक स्वरूप हम सब भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। इसलिए मेरे भारत देश के अंदर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। भारत के लिए गौरव करते हैं। भारत का कोई गांव, कोई शहर, कोई नगर, कोई महानगर नहीं है जिनमें भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में नहीं है। सभी नगरों में भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में विराजमान। कोई भी गांव देखिए आप, वहां शिव जी विराजते हैं। शिव के बिना कोई गांव नहीं, शिव के बिना कोई नगर नहीं है। इसलिए पृथ्व्याम यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि। सभी तीर्थों में शिव है। कोई तीर्थ ऐसा नहीं जहां भगवान शिव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है। शिव के बिना कोई तीर्थ नहीं। अन्यतर स्थले यानी प्रसिद्धानि सितानि, कहीं प्रसिद्ध है कहीं अप्रसिद्ध है। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में महादेव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है। और कोई गांव ऐसा नहीं जिन गांव में भगवान शिव नहीं है। सर्वेशाम शिवलिंगा नाम, हे मुनि संख्या न विद्यते। कितने शिवलिंग इस धरती पर है किसी को पता ही नहीं। अभी तक कोई गिनती नहीं कर सका। सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत, पूर्ण जगत ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। पूरी भूमि लिंग स्वरूप है। और मैंने बहुत बार कहा है, ज्योतिर्लिंग 12 नहीं 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। लेकिन 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग में मुख्य नहीं प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग है। इसलिए हम सभी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी करते हैं ना। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी ना। मैं पूछ सकता हूं ना, कितने भाइयों बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है?
सिर्फ 5% भी नहीं है? सब लोग को यहाँ ही पूरा करना है जीवन। कभी कभी ज्योतिर्लिंगों में यात्रा करें। सभी ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग ऊर्जा रहती है। हम हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा करते हैं। सोमनाथ तो हर साल हमारी हो ही जाती है। इस साल भी हमने सोमनाथ 9 दिन कथा की हमारे उमेश भाई नंदा परिवार के द्वारा। रश्मि भाई नंदा से लेकर नूपुर नंदा, ध्रुव नंदा, हमारी हेतल नंदा, इस परिवार के माध्यम से। अगले साल हमने भीमाशंकर में कथा की इन परिवार के माध्यम से। और भीमाशंकर की कथा में मुहूर्त लिया सोमनाथ का। इस साल हमने सोमनाथ महादेव में कथा की, नंदा परिवार जामनगर निवासी। और सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण नहीं हुई थी, इससे पहले उसने अगले साल काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महाप्रण कथा के लिए मुहूर्त ले लिया। एक जजमान कितनी कितनी कथा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने बेटे के विवाह में बहुत बड़ा खर्च करते हैं। करना चाहिए, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो जीवन में ऐसा कोई सत्कार्य भी करना चाहिए। आपके बेटे के विवाह में आपने क्या क्या तामझाम किया है कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आपने परिवार ने जो कथा की है तो पूरा परिवार, आपका समाज याद रखेगा कि ये हमारे समाज में कथा हुई थी। इसलिए भगवान ने अवसर दिया तो ऐसा कुछ करना चाहिए। हमारे जगदीश खाटोवाला तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसने तो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया। हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा करते थे। जगदीश खाटोवाला इस साल इस समय गए, उसने यात्रा कर ली और हमको याद करते रहे। हम व्यासपीठ से उसको याद करते रहते हैं। बड़े बड़े रूप में कथा की उसने। धनपति तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन मनपति और हृदय का उदार होना बहुत आवश्यक है। अगले साल हमारी 2 कथाएं, एक सोमनाथ में भी कथा है और काशी विश्वनाथ महादेव में भी कथा है। भले आप ज्योतिर्लिंगों में कथा न कर सको, कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते। घना लोगों तो सत्यनारायण कथा ही नहीं करता। अब मोटी मोटी कथा नहीं तो क्या बात करी। भगवान सत्यनारायण कथा तो करो। गाम माखनो प्रसाद खाई जाओ छो, क्यारेक तो कोई ने प्रसाद खवड़ाओ, है ना, कहीं तो करो। आप ज्योतिर्लिंग में कथा आयोजन न कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है तब ज्योतिर्लिंग में 9 दिन रहने का प्रयास करो। शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा है कि आपका जीवन व्यवहार पूर्ण हो जाए, बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह, सब ठीक ठाक हो गए, तब जितना जीवन रहता है सभी जीवन ज्योतिर्लिंगों में व्यतीत करना चाहिए। ये तो हम नहीं कर सकते हैं? घर तो छूटता नहीं, शरीर छूटता है, लेकिन घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छोड़, अंत समय तक नहीं छोड़ते। इसीलिए छोड़ने का प्रयास करो। बाकी तो सब लोग बांध कर ही ले जाने वाले हैं। तो कहा कि आप जीवन पर्यंत आपका अंत समय का समय आप ज्योतिर्लिंगों में न बिता सके तो रुद्र रात्रि 11 रात्रि रहना चाहिए। ये भी न हो सके तो नवरात्रि 9 दिन की कथा होती है। सप्तरात्रि, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, एक रात्रि को ज्योतिर्लिंगों में रहता है, उनके भी अंतिम रात्रि प्रकाश से भर जाती है, मंगलमय हो जाती है। ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। तो आशा रखता हूं आप सबको ज्योतिर्लिंग कंठस्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ हैं, सबको कंठस्थ है, मुझे पूरा भरोसा है। और जिनको कंठस्थ नहीं है तो लिप मोमेंट करे, वोट फफड़ावे, चोर पकड़ाए न जाए। कथा की याद स्वरूप कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ करना। यह हमारे गांव में कथा हुई थी। इस कथा में हमने संकल्प किया था 12 ज्योतिर्लिंग हम मुख पाठ बोलेंगे। अरे छोटे छोटे बच्चों को कंठस्थ होता है, अपने माता पिता कितना ध्यान रखते, बेटा ये ज्योतिर्लिंग आपको कंठस्थ करना है। छोटे छोटे बच्चे और अच्छे से बोल भी नहीं सकते, शब्द उसका शुद्ध शब्द उच्चारण भी नहीं है, तो भी वो 12 ज्योतिर्लिंग बोल लेते। हम कांठे बैठे हाथे पोग गए तो भी हम 12 ज्योतिर्लिंगों को नहीं बोल सकते। इसलिए आशा रखता हूं पहले से लेकर अंत तक आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित होनी चाहिए। भाव से और आदर के साथ हम सौराष्ट्र से यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं सौराष्ट्र से आ रहा हूं। आइए भाव से, दिल से, हृदय से, दिल खोलकर बोले सौराष्ट्र। शाबाश।
सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम् पूजन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारम् घोषणेशं च शिवालये तीर्थानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्न सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति स्मरेण विनश्यति। कितनी सुंदर बात, देखो तो सही है। 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने मात्र से व्यक्ति 7 जन्मों के पाप में से छूट जाता है। इसलिए पाप से कोई डरने की जरूर भी नहीं और नए नए पाप करने की भी जरूर नहीं है। पाप से कोई डरने की जरूर नहीं, लेकिन नए नए पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। पाप मतलब नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, दूसरों का खंडन करने की वृत्ति, उसको पाप कहा। दूसरों की हिंसा करने की वृत्ति, उनको पाप कहा। पाप की व्याख्या, वही पाप की व्याख्या है। दूसरों का बुरा बोलते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, वही पाप कर्म है। हिंसा करते हैं, वही पाप कर्म है ना। हमारे कुटुंब परिवार का अहित करते हैं, अहित बोलते हैं, भाई का अहित, काका का अहित, दादा दादा का अहित। अरे जिनके साथ आप नौकरी कर रहे हैं उनका अहित कर रहे हैं, वो पाप कर्म है। जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिन शेठ के नीचे आप रहे, शेठ का अहित करना वही पाप कर्म है। और एक बात याद रखना, जिनकी रोटी खा रहे हैं ना, उसका हित ना कर सको लेकिन उसका अहित करना, उनसे बड़ा कोई पाप नहीं है। जिनसे हमारा गुजारा चलता है, जिन शेठ के नीचे, जिन दुकान में हम काम कर रहे हैं, जिनके खेत में हम काम कर रहे हैं, इस खेत के मालिक का हम नुकसान करते हैं। बहुत लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जिनके साथ रहते, हमने तो बहुत सुना भी है, जिनके साथ रहते उनकी निंदा करते, उनका ही बुरा सोचते, उनकी बुरी बात करते। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हो, आपको भी अनुभव होगा, सबको ये अनुभव होता है, ये सबका निजी अनुभव है ना। इसीलिए जिनके साथ रहते हैं, जिनके नीचे काम कर रहे हैं, कोई खेत में काम कर रहे हैं, कोई वाड़ी में काम कर रहे हैं, जिन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन दुकान में काम कर रहे हैं, इनका जो मूल है, उनका हित कैसे हो सके, उनका कैसे मंगल हो सके, उनके लिए शुभ चिंतन करें। बहुत लोग कुत्ते से भी नीचे जीते। कुत्ते में गुण होता है, कुत्ता जिन घर की रोटी खाते हैं ना, इन घर की हिफाजत करता है, इस घर की चौकीदारी करता है। कुत्ते में एक सबसे बड़ा सद्गुण, सीखने जैसी बात है। और जिन घर की रोटी कुत्ता खाता है, इस घर वालों को कभी काटता नहीं, इस घर वालों की रक्षा करता है। लेकिन 2 पैर वाले कुत्ते इतने भयंकर होते हैं,
जिनकी रोटी खाते हैं उनको काट जाता है। ऐसे लोग दुनिया में आप सबको अनुभव है, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है, मैंने तो पढ़ा है, सुना है। उसको कहते पाप कर्म। इसलिए आप बहुत हृदय से दिल से कथा सुन रहे हैं तो आपकी मनोदशा बदले। कपड़े तो रोज बदलते हैं हम, कई लोग तो गांव बदल देते, देश बदल देते हैं, लेकिन आपकी मनोदशा नहीं बदलते। जब तक हमारी मनोदशा, हमारी विचार परंपरा नहीं छोड़ेंगे, वहां तक हम लोगों को दुख में से कोई मुक्त नहीं कर सकता, कोई देव भी नहीं, कोई महादेव भी नहीं। इसलिए कथा क्यों सुनते हैं? कथा हमारी विचारधारा को बदलने के लिए कथा क्यों सुनते हैं? हमारा व्यवहार बदले, हमारी खानी पीनी बदले, थोड़ी बदलनी चाहिए ना। आप क्या खाते हैं आपको पता होता है, आप क्या पीते हैं आपको पता होता है, क्या बोलते हैं, आपकी विचारधारा क्या है आप सभी को पता होता है। इसलिए पाप का अर्थ है नकारात्मक वृत्ति, दूसरों का अहित करने का भाव, उसको पाप का। दूसरों का हित, अरे श्रेष्ठ पुण्य तो उनको कहा है जिनके साथ आपकी दुश्मनावट है, जिनके साथ आपको मन दुख हुआ है, जो आपका शत्रु है, उनके लिए भी कल्याण का भाव प्रकट करें। उनके लिए कहे भगवान उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान उसके विचारों को बदले, क्योंकि सब कुछ बदलने वाले तो ईश्वर है। ईश्वर की कृपा के बिना तो घास का तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। हूं करो ये तो अज्ञानता शककनो बार जेम स्वांता ने कूतरू जेम गार्डन नीचे जतो हाफी जाए, कूतरा एम क्या गार्डन बार हूं ताणું છું। આપણું એવું છે સંસારમાં હાફી જાય છે આપણે। ફરક એટલો છે કૂતરાની જીભ નીકળે ને આપણી જીભ નીકળતી નથી। ફરક તો એટલો જ ને, કૂતો હા કરે મોટી જીભ કાઢે, આપણે જીભ નીકળે નહીં। इसलिए और दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे व्यवहार की, संसार की, जीवन की बहुत सारी ऐसी बात हैं वो आप नहीं कर सकते, इसलिए आप नासीपास होने की जरूर नहीं है। बहुत सारे जीवन में ऐसी बात आपके सबके जीवन में होती है। कोई कोई बात जीवन की ईश्वर को सौंप दीजिए, जो भगवान करे वही अच्छा होगा, तो जीवन जीने का आनंद ले सकोगे आप। बोझ उठा उठा कर आप थक जाओगे भाई, कितना बोझ उठाओगे, कितना बोझ उठाओगे। बहुत सारी जीवन की बहुत सारी कामना भी होती है ना, ये कामना आप नहीं पूर्ण कर सकते, लेकिन कामनाथ महादेव कामना पूर्ण कर सकते हैं। और दूसरी हमारे हृदय से हमारी प्रार्थना है, अब बहुत आदर और भक्ति के साथ कथा श्रवण करते हैं। मुझे सुबह में 9 से 10 बजे तक मुझे मिलने के लिए आते हैं, सबका मैं चेहरा देखता हूँ। मैं चौपड़ा कम पढ़ता हूँ, खोपड़ा ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि खोपड़े में बहुत कुछ लिखा रहता है ना, उसे भाव से पता लग जाता है उसके मनोदशा क्या है, वो किस लिए मेरे पास आया है। इसलिए मैं सबको देखता रहता हूँ। यहाँ से तो मुझे आपके सभी चेहरे नहीं दिखाते ना, क्योंकि इतनी बड़ी लाइट मेरे सामने है। आप जितने गर्मी में बैठे उससे भी 10 गुना गर्मी यहाँ ज्यादा होती है, क्योंकि इतनी लाइट की गर्मी रहती है यहाँ, तब रिकॉर्डिंग हो सकता है ना। यहाँ से मैं आपके चेहरे स्पष्ट नहीं देख रहा हूँ, अनुमान लगता है मुझे कि ये है। इसलिए बहुत आदर और बहुत भक्ति के साथ आप कथा श्रवण कर रहे हैं। तो मुझे पता है इतनी गर्मी में, कितनी गर्मी, घर में भी इतनी गर्मी लग रही हो, और यहाँ इतने साथ साथ निकट निकट नजदीक नजदीक बैठे हैं, और सभी लोग कोई ना कोई तो ताप से भरे ही हैं, कोई ठंडक से तो भरा हुआ नहीं। सभी लोग संतापित हैं, सब में धूणी दग रही है, सब में। इसलिए इतनी गर्मी में आप इतने आदर और भक्ति के साथ कथा श्रवण करते हैं, तो मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, जीवन को जो श्रेष्ठ बनाना है, जीवन में श्रेष्ठ तक पहुंचना है, और विशेष जीवन में कुछ ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी कोई परिवार, कोई कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, जमीन, व्यवहार, बिजनेस छूट जाए, वो आपका कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन जो आप आपका कल्याण करना चाहते हैं, तो महादेव का भजन कभी नहीं छोड़ना, भगवान शिव जी का नाम कभी नहीं छोड़ना, यही उद्धार करने वाला है।